वीरान हवेली। प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक लड़की थी जिसका नाम सारा था। सारा और उसके दोस्तों के एक ग्रुप ने थ्रिल और तफरीह की खातिर एक पुरानी वीरान हवेली जाने का फैसला किया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो मंजर दिल दहला देने वाला था। ये हवेली कई दहाइयों से वीरान थी। इसकी शान और शौकत वक्त की गर्द में दब चुकी थी। जो लान कभी तराशे हुए होते थे अब झाड़ियों से भरे पड़े थे। दीवारों की पेंट आतर चुकी थी और खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से बंद थी। लेकिन यही वो जगह थी जो उन दोस्तों के लिए एक रात गुजारने, अपनी हिम्मत आजमाइश में डालने और थ्रिल महसूस करने के लिए बेहतरीन थी। वो लोग एक टूटी हुई खिड़की से अंदर दाखिल हुए। उनकी टार्चों की रोशनी दीवारों पर खौफनाक साए डाल रही थी। जैसे जैसे वो गर्द आलूद राहदारियों में आगे बढ़ते गए, अजीब और गरीब आवाजें गूंजने लगे। दरवाजों की चरचराहट, फर्श की कराहने जैसी आवाजें कदमों की मानिंद लगने लगे और टूटी खिड़कियों से आती हुआ एक दुखी आह की तरह सुनाई दे रही थी। अचानक दोस्तों में से एक सारा एक ऐसे कमरे में जा पहुंची जो वक्त की दस्तरस से महफूज लगता था। बिस्तर सजा हुआ था, अलमारी साफ सुथरी थी और एक मौसीकी का डब्बा शेल्फ पर रखा था जिसमें एक नाजुक सी गुड़िया एक दिल दहला देने वाली धन पर घूम रही थी। अचानक मौसीकी का डब्बा जोर से बंद हो गया और रोशनी झपकने लगी। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया और हर तरफ एक खौफनाक खामोशी छा गई। जब रोशनी दोबारा आई तो सारा गायब थी। बाकी दोस्तों ने पागलों की तरह सारी हवेली छान मारी, लेकिन सारा कहीं ना मिली। आखिरकार वो एक पुराने नर्सरी नुमा कमरे में पहुंचे जहां एक हौलनाक हकीकत उनकी मुंतजिर थी। दीवार पर बच्चों की लिखाई में सारा का नाम लिखा हुआ था और इर्द गिर्द भद्दी सी गुड़ियों और फूलों की तस्वीरें बनी हुई थी। और फिर वो इसे देखते हैं। सारा एक झूलने वाली कुर्सी पर बैठी थी। इसकी आंखें कोयले जैसी सियाह, चेहरा सफेद जैसे मुर्दा हो, और वो आहिस्ता आहिस्ता झोल रही थी। इसके होंठों पर एक हल्की सी पुरस्रार मुस्कुराहट थी। दोस्तों ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। सारा की आवाज उनके जहनों में गूंजने लगी, तुम कभी यहाँ से जा नहीं सकोगे। इसके बाद कभी किसी ने इन दोस्तों को नहीं देखा और वो वीरान हवेली आज भी कायम है, उन हौलनाकियों की खामोश गवाह बनकर जो उसके अंदर छपी हुई है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहे।